सेक्रेटरी नहीं मानता, सेक्रेटरी नहीं मानता। मैंने कहा भाई सेक्रेटरी है, उसका एक वोट है, उसको ये अख्तियार नहीं है, मेंबर जो वोट करेंगे वो फैसला होगा, ये कौन सी बात है, हर बात सेक्रेटरी नहीं मानता। मेरे डॉक्टर्स ने ये तैयार कर लिया कि हम अपना हक लेके रहेंगे, उस दिन ना आप रोक सकते हो, ना आप कई हुक्मरान रोक सकते हैं, न मुक्तदिर, न बड़े बड़े इक़्तिदारों में, न ये ऐवान रोक सकते हैं। इस्लामाबाद के हाई स्क्वायर्स में जिस जिस सेक्टर में जिस जिसको घर दिलवाया है, फिर उसका भी नाम लेंगे, फिर हमारी ज़बानों के भी ताले हट जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना साइट है, उस पर विजिट करें, तमाम हॉस्पिटल के लिस्ट मौजूद है, कि फिर उसका रेशो निकाले, जो MSD का लिस्ट है को कंपेयर करें कि कितने परसेंट, अगर किसी भी हॉस्पिटल में, जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 90% तक मेडिसिन दे चुके हैं, अगर 10% से ज़्यादा मेडिसिन किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल था, मैं यहाँ से मैं पूरा जो बलूचिस्तान छोड़ के जाने को तैयार, मैं अपने आप को सेल्फ एग्जाइल में किसी और सूबे में भेज दूंगा। ये मेरा चैलेंज है इनको। मैं पहले भी इनको चैलेंज कर चुका हूँ, पूरे बलूचिस्तान में किसी एक हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक के इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्थोपेडिक के इम्प्लांट्स ये ला के दिखा दे कि भाई यहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा कि या कि हमारा सर भी काट दे, हम तैयार हैं, लेकिन ये दिखा तो दे। हम जब भी घूमते हैं हमें सिर्फ करप्शन नजर आती है, हमें सिर्फ करप्शन नजर आती है। ये एडाक जो आप लोग देख रहे हो इस वक्त सूबे में, ये हब जाके हमें समझ आ गई। एडाक बेसिकली करप्शन का एक नया तरीका है, और 6 महीने बाद एडाक अनाउंस करो, फिर चंद लोग आके बैठे उसका उसकी इंटरव्यूज करें। इंटरव्यूज की सरबराही कौन कर रहा है? FCPS आपके डॉक्टर्स का, मेडिकल अफसर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनका इंटरव्यू कौन ले रहा है? डिस्ट्रिक्ट में DC लेता है, डिवीजन में कमिश्नर लेता है। आर दे डॉक्टर्स? डिविजनल डायरेक्टर MSDHO साइड पे वैसे बैठे, कमिश्नर के सामने। तो अभी मैं क्या बात करूं, मेरे डॉक्टर से मैं नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन इनको बोलने की तौफीक भी नहीं होती। इनमें से अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, या इस पंडाल में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा एक डॉक्टर छुट्टी पे गया था तो DC ने उसे कॉल किया, संडे का दिन था, कहता है कि MS साहब आप कहाँ पे हैं? उसने कहा मैं फातिहा पे गया था, रास्ते में हूँ, वापस आ रहा हूँ, सुबह निकला हूँ, अभी तो दोपहर का टाइम है, वापस आ रहा हूँ। तो उसने कहा आप अपनी स्टेशन छोड़ के कैसे गए मुझे इन्फॉर्म किए बगैर? तो उस MS साहब ने कहा कि ये छुट्टी का दिन था, मैं आपका बाउंड नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। उसने कहा DC साहब आप आ जाए, इधर फिलानी जगह पे रोड बंद है, अपना काम करें, रोड खुलवाएं, मुझे छोड़ दे। फिर DC साहब अगले दिन आते हैं, अस्पताल में इंटर हो जाते हैं, फिर उसे कहते हैं आपका डॉक्टर एब्सेंट है। उसने कहा एब्सेंट नहीं है, वो राउंड कर रहा है। कहता नहीं मैं गया हूँ, OPD में नहीं है। कहता ये टर्शरी केयर आपने बनाया है, टर्शरी केयर को आप जानते ही नहीं, यहाँ पे PG है ही नहीं। राउंड भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर रजिस्ट्रार करता है, और पेशेंट भी वही एडमिट करता है, OPD भी वही करता है। वो एक बंदा होता है, 2 बंदे होते हैं। वो इस वक्त राउंड कर रहे हैं, वो 9 बजे OPD में आएगी या 10 बजे आएगी। कहते नहीं मैं आया हूँ, ये एब्सेंट। कहता आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दे, मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर एब्सेंट का ला लगता है या डिले का ला लगता है, आपके कहने पर मैं नहीं करूँगा। फिर उसने उस MS साहब को, फिर DC साहब ने एक दफ़ा एक मजमे के अंदर बुलाया, फिर उसे कहा कि हम कल से आएंगे, लेडीज वाले डॉक्टर्स की अटेंडेंस लगाएंगे। तो उसने कहा DC साहब आप आके मेरी कुर्सी पे बैठो, लेडीज वाले OPD करें, हम चले जाते हैं, खुदा हाफिज। तो हमने से अगर हर डॉक्टर उस तर्ज पे बोलना शुरू कर दे, फिर वो ये आपके सामने कभी खड़े नहीं। They are our brothers. We consider them son of soils, daughter of soils. वो हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो काम, जो हक मेरे डॉक्टर का है वो उसे दो। जो हक उसका है उसको मिलना चाहिए, उसको हज़ार मुबारक। हम उनके किसी इंटरव्यू में नहीं जाते, लेकिन ये है कि अगर वो बैठे होते हैं, इम्प्लीमेंट करना जानते हो, तब तो बेहतर बात थी। लेकिन मसला ये है कि वो हर चीज़ के अंदर आके ढंगड़ाई करते हैं। हम CM के साथ बैठे हुए थे, CM से हमने कहा हमारा एक एक्ट बना हुआ था, जो एक्ट हमें दिखाया गया वो एक्ट सिरे से ही तब्दील कर दिया गया, जो हॉस्पिटल्स के लिए एक्ट बनाया गया था उसका। हालांकि मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे बहस किया, उस पर कई पॉइंट्स के ऊपर बहस हो सकती है। मैंने एक पॉइंट पे मैंने कहा इसका जो हेड है, चेयरमैन है, वो प्रिंसिपल जो बोला मेडिकल कॉलेज कोटा में और जो बाकी मेडिकल कॉलेज पेरिफेरी में उनका वही प्रिंसिपल चेयर करेगा चेयरमैनशिप। तो उन्होंने उसको हटा के सेक्रेटरी साहब को चेयरमैन डाल दिया। तो मैंने कहा
हमारे ये PGMI का स्टीयरिंग कमेटी का 20 बंदों का बोर्ड है, 20 बंदों का, लेकिन जो भी इशू आप PG का लेके जाएं तो वो सब कहते हैं सेक्रेटरी नहीं मानता, सेक्रेटरी नहीं मानता। मैंने कहा भाई सेक्रेटरी है, उसका एक वोट है, उसको ये इख्तियार नहीं है, मेंबर जो वोट करेंगे वो फैसला होगा, ये कौन सी बात है, हर बात सेक्रेटरी नहीं मानता। ये मैंने CM को सामने कही कि आपका सेक्रेटरी अपनी अना के अंदर गिरा हुआ है, वो कहता है मैं सबसे सुपीरियर हूँ, आई एम दी अथॉरिटी, मैं जो बात करूँगा वो मानी जाएगी, जो डॉक्टर बात करेगा वो 20 ग्रेड का प्रोफेसर भी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो मैनेजमेंट कैडर का हो, वो आपको एज अ डॉक्टर भेड़ बकरियां डील करता है। तो लिहाजा खुदा रहा अपनी डिग्निटी को ऐसे फरोख्त सरे बाजार फरोख्त मत होने दो। हम रहे न रहे, ये दोस्त बार बार जब भी हमारी YDA की जो डिस्कशंस होती रही हैं, मैं इन दोस्तों को एक बार फिर थैंक यू करना चाहता हूँ कि वहाँ से ये यहाँ आए और सिर्फ हमारा मुद्दा सुने आए। जब हम इनके पास वहाँ गए तो वहाँ पे भी इन्होंने हमें वेलकम किया, इन्होंने कहा हमारे फोरम पे आपके साथ खड़े हैं तो कम से कम हम तो इकट्ठे हो जाएं, हम तो अपने इख्तिलाफात ख़त्म करें।